everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start unit 3 of pharmacology जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्रग जो हमारी जीआई सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, एमेटिक ड्रग, एंटीमेटिक ड्रग, लैक्सेटिव एंड परगेटिव ड्रग, एंटासिड एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग, एंटीडायरियल जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, फ्यूराजोलिडोन, डाइसाइक्लोमाइन। इन सारी ड्रग के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, इनके कंपोजिशन, इनका एक्शन, इनका डोजेस, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड द रोल ऑफ नर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमेटिक्स ड्रग से। एमेटिक्स आर द ड्रग्स दैट इंड्यूस वॉमिटिंग बाय इरिटेटिंग द स्टोमक एंड स्टिमुलेटिंग द वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। एमेटिक्स क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस या फिर वॉमिटिंग कराने के काम आती हैं। कैसे? या तो स्टोमक में इरिटेशन क्रिएट कर देंगी या फिर हमारे ब्रेन में जाकर सेंटर को स्टिमुलेट कर देंगी। एमेटिक ड्रग्स आर यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग और ओवरडोज वेयर रैपिड रिमूवल ऑफ द इंजेस्टेड सब्सटेंस। एमेटिक ड्रग्स कब यूज की जाती है? या तो किसी ने जहर खा लिया हो, पॉइजनिंग हो गई हो, या फिर ओवरडोज, किसी ड्रग की गलती से ओवरडोज दे दी हो, या फिर ये होता है ना कि कुछ नर्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं करती हैं तो दूसरी जो शिफ्ट चेंज होती है वो उसने भी आकर भी वही डोज दे दी तो ओवरडोज हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए रैपिडली उसके पेट तक जाने से पहले क्या करते हैं? एमेटिक्स ड्रग्स देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एमेटिक्स, रिफ्लेक्स एमेटिक्स, सेंट्रल एमेटिक्स। रिफ्लेक्स एमेटिक्स मतलब इसमें क्या करते हैं हम? इरिटेशन क्रिएट करते हैं स्टोमक के अंदर। और सेंट्रल एमेटिक्स ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं जिससे जो ब्रेन का वॉमिटिंग सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करता है। और भी टाइप्स होते हैं एमेटिक्स के, नेचुरल एमेटिक्स, सिंथेटिक एमेटिक्स। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये एमेटिक ड्रग काम कैसे करती है। डायरेक्ट एक्टिंग एमेटिक्स, डायरेक्ट एक्टिंग एमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? और रिफ्लेक्स एमेटिक्स। दे डायरेक्टली एक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये कहाँ एक्ट करती है? डायरेक्टली गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर। दे कॉज इरिटेशन लीडिंग टू गैस्ट्रिक एमेटिक रिफ्लेक्स। और क्या करती हैं? इरिटेशन को कॉज करती है जिससे क्या होता है? वॉमिट हो जाती है। डायरेक्ट एक्टिंग एमेटिक ड्रग का एग्जांपल क्या है? आइपेकेट सिरप। सेकंड है इनडायरेक्ट एक्टिंग एमेटिक। इनडायरेक्ट को हम और क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल एमेटिक ड्रग। दे एक्ट ऑन द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, सीटीजेड जोन, ठीक है। दे स्टिमुलेट द वॉमिटिंग सेंटर इन द मेडुला। हमारे मेडुला में एक वॉमिटिंग सेंटर होता है या फिर उसको बोलते हैं सीटीजेड जोन, जिसको जाकर ये ड्रग स्टिमुलेट करती है, फिर क्या होता है? हमें वॉमिटिंग हो जाती है। इन ड्रग का एग्जांपल क्या है? एपोमॉर्फिन और डिजिटेलिन। अब हम एमेटिक ड्रग्स के डोजेस एंड रूट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, एपोमॉर्फिन जो कि एक सिंथेटिक एमेटिक है। और क्या बताया था मैंने एपोमॉर्फिन के लिए? एपोमॉर्फिन एक इनडायरेक्ट एक्टिंग एमेटिक है और सेंट्रल एमेटिक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? टिपिकली 0.1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। कितनी दी जाती है? 0.1 mg पर जितना बॉडी वेट है। अगर मान लो 40 kg वेट है तो 40 का मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 0.1 से, तो 4 mg, ठीक है। और एपोमॉर्फिन एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। रूट कौन सा है इसका? सबक्यूटेनियसली फॉर चिल्ड्रन, जनरली नॉट रिकमेंडेड। चिल्ड्रन को ये ड्रग नहीं दी जाती है। सेकंड है आइपेकेक्यूना जो कि एक नेचुरल इमेटिक्स है और इसको डायरेक्ट एक्टिंग इमेटिक्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? सेकंड वन इज रिफ्लेक्स इमेटिक्स। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जब 1 to 12 ईयर्स जब कोई भी पेशेंट है जो 1 से 12 साल का है तो उसको क्या देना है? 15 ml ऑफ सिरप फॉलोड बाय वाटर। वाटर के साथ 15 ml देनी है। अगर पेशेंट 12 प्लस ईयर का है तो उसको 15 ml देनी है सिरप की और प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी देना है। अब एमेटिक ड्रग की हम इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं कि हमें ये ड्रग कब कब पेशेंट को देनी है। जब उसको पॉइजनिंग हो गई हो या फिर उसने किसी ड्रग की ओवरडोज ले ली हो। सेकेंड, सर्टेन केसेस ऑफ ड्रग इंटॉक्सिकेशन। अब हम देख लेते हैं कि एमेटिक ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। एमेटिक ड्रग्स हमें कब कब पेशेंट को नहीं देनी है? जब पेशेंट क्या हो? अनकॉन्शियस हो। इंजेक्शन ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस, जब पेशेंट ने क्या खा लिया हो? क्या इंजेस्ट कर लिया हो? कोरोसिव सब्सटेंस जैसे कि एसिड्स, अल्कलाइज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंजेक्शन, या पेशेंट ने क्या इंजेस्ट कर लिया हो? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब ड्रग इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि अगर एमेटिक ड्रग के साथ अगर कोई ड्रग पहले से चल रही है, अगर तब एमेटिक ड्रग्स दी जाती है तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हमारी पेशेंट की पहले से एक्टिवेटेड चारकोल चल रहा है, अल्कोहल चल रहा है या फिर सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स चल रही है, तब हम एमेटिक ड्रग्स को नहीं दे सकते, नहीं तो क्या होगा? ड्रग इंट्रैक्शंस हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ एमेटिक ड्रग्स। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले? लेथार्जी, डायरिया, शॉक, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं? प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डिसरिथमियाज। और टॉक्सिसिटी क्या है इसकी? नो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज रिपोर्टेड, ठीक है। कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है एमेटिक ड्रग की।